हेलो फ्रेंड्स। ड्रामा के स्टार्ट में हम नैन्जी को देखते हैं जो लिंचो के टॉमस्टोन पर जाकर कहती है कि उसे गए हुए 20 साल हो गए थे। उसने कहा था वो हमेशा नैन्जी के साथ रहेगा, पर अब नैन्जी ओल्ड हो चुकी है और वो अभी भी यंग था। वो वहाँ पर रहकर हर उस चीज का ख्याल रखेगी जिसकी लिंचो केयर करता था, और जब वो थक गई तो फिर उसको कंपनी देने के लिए उसके पास आ जाएगी। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वापस जाते हुए वो अपनी सेक्रेटरी को बता रही थी कि 2 दिन बाद वो मीटिंग के लिए फ्रांस जाना चाहती है। तभी सामने से आती हुई कार से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और नैन्जी ने देखा कि सामने वाली कार से लिंचो बाहर निकला था और उसने जल्दी से दूसरी साइड का डोर ओपन करके एक लड़की को बाहर निकाला। पर उसकी नजर भी नैन्जी पर पड़ जाती है और फिर वो उस लड़की को वहीं पर छोड़कर नैन्जी के पास आ गया। नैन्जी रोते हुए उससे पूछती है कि जब उसकी डेथ नहीं हुई थी तो वो नैन्जी के पास क्यों नहीं आया। लिंचो ने उसे कार से बाहर निकाला और हग करते हुए कहता है कि नैन्जी ने 20 साल उसका इंतजार किया था, आज वो उसे पे बैक कर देगा। वो उसके लिए यही कर सकता था और अगर उसको नेक्स्ट लाइफ मिली तो वो चाहता है कि वो नैन्जी से ना मिले। पेट्रोल लीक होने की वजह से वहाँ पर आग लग चुकी थी और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी ही देर में ब्लास्ट हो गया था। और फिर जब नैन्जी की आंख खुली तो उसने आसपास देखा और उसे पता चलता है कि वो रीबॉर्न हो गई थी। लिंचो सामने खड़ा उसे पूछ रहा था कि उसकी नींद पूरी हो गई, क्योंकि उनको उसके फ्रेंड हाउमिंग की बर्थडे पार्टी पर जाना था। वो नैन्जी को ये सब बताकर वहाँ से चला गया, जबकि नैन्जी उठकर सोचने लगती है कि जब उसकी डेथ नहीं हुई थी तो फिर वो नैन्जी के पास वापस क्यों नहीं आया था और लास्ट लाइफ में उसके साथ वो लड़की कौन थी। लिंचो के साथ बर्थडे पार्टी पर जाते हुए भी वो यही सब सोच रही थी, जबकि लिंचो से कहता है कि अगर वो उसकी जिंदगी में न आई होती तो वो हमेशा यूजलेस ही रहता। वो आज जिस पोजीशन पर भी है नैन्जी की वजह से ही था। नैन्जी ने देखा कि उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आ रहा था, पर वो जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन छुपा देता है। क्लब पहुंचकर लिंचो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और किसी को रिप्लाई करता है। फिर वो नैन्जी को अपने साथ लेकर अंदर जाने लगा, पर एक रूम के पास से गुजरते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और वो वहीं पर रुक जाता है। फिर उसने नैन्जी के सामने बहाना बनाया कि वो गिफ्ट गाड़ी में ही भूल आया था और नैन्जी को अंदर जाने का बोलकर खुद वापस चला जाता है। जब नैन्जी ने रूम के अंदर देखा तो उसे पता चलता है कि वो वही लड़की थी जो लास्ट लाइफ में लास्ट टाइम लिंचो के साथ थी। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी शू येन थी। नैन्जी फिर चुप करके हाओमिंग की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए चली जाती है। हाओमिंग ने थोड़ी देर बाद उसे बताया कि उसे लिंचो का मैसेज आया था। वो बोल रहा है कि ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए उसे जाना पड़ा है, तो वो लोग नैन्जी का ख्याल रखें। इस बार नैन्जी समझ गई थी कि ये सब झूठ था। वो बहाना बनाती है कि वो थक गई थी और घर जाकर रेस्ट करना चाहती है। वो जैसे ही उठकर बाहर आई तो उसने सामने लिंचो को देखा जो शुयन के साथ था। शुयन से पूछ रहा था कि वो किसी और मैन के साथ क्या कर रही थी, जिस पर शुयन कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती जो दूसरों का घर खराब करे, तो अच्छी बात है कि वो लिंचो से दूर हो जाए। जिस पर लिंचो कहता है कि क्या वो पागल हो गई थी, वो इतने टाइम से लिंचो का वेट कर रही है, क्या अब वो उसे छोड़ देगी। लिंचो सिर्फ उसी से प्यार करता था और फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जबकि नैन्जी ये सब देखकर बहुत हर्ट हुई थी। नैन्जी वापस घर जाकर नीचे गिरा हुआ प्लांट सीधा करती है और उसको पानी देते हुए उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी और वो लिंचो को बता रही थी कि अब उसका कोई घर नहीं है। पर लिंचो ने कहा था कि ऐसा नहीं है, जहाँ पर लिंचो का घर है वही नैन्जी का घर था और अब से वो एक दूसरे का होम है। नैन्जी ने देखा कि उसके मोबाइल में एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी जिसमें शुयन अपने ऑडियंस को बता रही होती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसका बॉस उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पर आ गया था। और वो थोड़ा सा साइड पर होकर कैमरा लिंचो की तरफ कर देती है जो किचन में काम कर रहा था। वो रोने लगती है क्योंकि उसे याद आया कि लिंचो ने उसे मैसेज करके कहा था आज रात काम की वजह से उसे कंपनी में ही रुकना पड़ेगा, पर कल वो उसके लिए आते हुए उसका फेवरेट केक ले आएगा। नेक्स्ट डे जब वो उठी तो लिंचो सामने खड़ा हुआ था। वो नैन्जी से फ्रेश होने का कहता है ताकि वो साथ में ब्रेकफास्ट कर सके, पर नैन्जी बोली कि वो तो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका था। शुयन ने पोस्ट करके अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बता दिया है। ये देखकर उसने जल्दी से पोस्ट चेक की और झूठ बोल देता है कि मिस्टर वैंग सुबह सुबह मीटिंग के लिए वहाँ पर आ गए थे, तो उसे मिस्टर वैंग के साथ ब्रेकफास्ट करना पड़ा। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि वो उसका फेवरेट केक लेकर आया था, पर जैसे ही उसने नैन्जी के सामने केक किया तो नैन्जी ने देखा कि एक साइड से केक किसी ने खा
खा लिया था। तभी उसे शुयन की तरफ से मैसेज भी रिसीव होता है जो बोल रही थी कि उसका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो गया था। तो लिंचो ने नैन्जी के केक में से थोड़ा सा उसे दे दिया था। उसे उम्मीद है कि नैन्जी को बुरा नहीं लगेगा। लिंचो भी जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा और कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद वो उसके साथ वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए जाएगा। पर नैन्जी कहती है कि उसे भूख नहीं थी, लिंचो अकेला ही खा ले, और फिर वो उठकर वहाँ से चली गई थी। अब वो दोनों ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आए हुए थे। नैन्जी ने एक ड्रेस ट्राई किया तो लिंचो उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो आज भी वैसे ही प्यारी थी जैसे उनकी वेडिंग पर लग रही थी। उनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, पर आज भी ऐसा लगता है जैसे वो कल ही मिले हों। और नैन्सी दिल में सोचने लगी कि हाँ, वो सही बोल रहा था, पर अब शायद वो उससे पहले जितना प्यार नहीं करता है। तभी लिंचो की नजर एक और ड्रेस पर पड़ी और कहता है कि वो ड्रेस बिल्कुल वैसी थी जैसी नैन्सी ने अपनी वेडिंग पर पहनी थी। वो ये ट्राई करके आए। नैन्सी ट्राई करने के लिए चली गई, तभी वहाँ पर शुयन आ जाती है जो रोते हुए लिंचो से कहने लगी कि उसका अंकल फिर से उसे फोर्स करना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लिंचो के अलावा और किसके पास जाए। उसको रोते देख लिंचो उसे जल्दी से अपने साथ लेकर जाने लगा और नैन्सी कहता है कि उसे जो भी ड्रेस पसंद आए वो लिंचो के कार्ड से उसके लिए पे कर सकती है। ये सब देखकर वहाँ की वर्कर्स भी गॉसिप करने लगी कि आजकल हस्बैंड का वाइफ के लिए प्यार सिर्फ दिखावे के लिए होता है। नैन्सी ने कहा कि जब उसने परमिशन दी थी कि वो कोई भी ड्रेस ले सकती है और वो इतना जेनरस था तो वो सारे ड्रेसेस पैक कर दें। वापस आकर नैन्सी ने अपनी मदर को कॉल की और बताया कि वो लिंचो से डिवोर्स लेना चाहती है। उसके मदर कहने लगी कि वो बिल्कुल ठीक कर रही थी, वो तो पहले भी यही चाहती थी कि नैन्सी लिंचो को छोड़ दे, वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब वो नैन्सी के लिए क्या कर सकती हैं? इस पर नैन्सी ने बताया कि 2 दिन बाद वो उसके लिए एक प्राइवेट जेट भेज दें क्योंकि वो वापस आना चाहती थी। तभी वहाँ पर लिंचो आ गया और उसे पूछने लगा कि वो कहाँ पर जा रही थी, जिस पर वो झूठ बोल देती है कि वो अब्रॉड मीटिंग के लिए जाने वाली है। वो ये बोलकर वहाँ से चली गई। तभी लिंचो की नजर सामने एक जली हुई फोटो पर पड़ती है। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों रेडी होकर हॉल में आए तो सब लोग कहने लगते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक आइडियल कपल हैं। लिंचो तो हमेशा नैन्सी का बहुत ख्याल रखता था। अगर कोई भी मैन उसे अप्रोच करने की कोशिश करता तो 1 वीक तक वो बेड से उठ ही नहीं पाता था। कॉलेज में जब एक लड़की ने नैन्सी को अप्रोच करने की कोशिश की थी तो लिंचो ने उसे बहुत मारा था। लिंचो चुप करके वहाँ से चला जाता है और वो एक साइड पर आ गया था। नैन्सी भी एक्सक्यूज करके उसके पीछे चली गई थी। उसने देखा कि हाओ मिंग लिंचो से बात कर रहा होता है और बोल रहा था कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। क्या वह सच में शुयन के लिए अपनी फेक डेथ का प्लान बनाना चाहता है? नैन्सी उससे इतना प्यार करती थी, वो उसे सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देता? इस पर लिंचो कहता है कि नैन्सी उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो ये सब कर रहा था क्योंकि उसके बगैर वो मर जाएगी। जब से उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी तब से लिंचो ही उसके साथ था और अब अगर वो भी उसे छोड़कर चला गया तो वो ये फेस नहीं कर पाएगी। लेकिन नैन्सी जो ये सब सुन रही होती है वो दिल में सोचती है कि इस बार पहले वो लिंचो को छोड़कर जाने वाली है। वो दोनों वापस हॉल में आ चुके थे तभी शुयन भागते हुए वहाँ पर आई और लिंचो के गले लग गई। वो बताने लगी कि उसका अंकल बोल रहा था कि लिंचो उसे प्यार नहीं करता, वो बस उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है और उसके अंकल ने फिर से उसे फोर्स करने की कोशिश की थी। ये सुनकर लिंचो को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी नैन्सी वहाँ पर आ गई और कहती है कि लिंचो के कहने पर उसने अपने सारे लॉयर्स शुयन की हेल्प के लिए भेज दिए थे। क्या वो उसके लिए काफी नहीं है जो वो फिर से वहाँ पर हेल्प के लिए आई थी? ये सुनकर लिंचो कहता है कि नैन्सी भी एक लड़की है, वो शुयन से ऐसी बात कैसे कर सकती थी? क्या उसे लगता है कि जब तक वो हर्ट नहीं होगी तब तक सब कुछ ठीक है? नैन्सी ये सुनकर बहुत हर्ट हुई और पूछती है कि क्या उसकी नजर में नैन्सी ऐसी लड़की थी? पर लिंचो ने उसे इग्नोर कर दिया और शुयन के साथ वहाँ से चला जाता है। और सब लोग सोचने लगे कि शुयन का लिंचो के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या जो कुछ हुआ उसे सब क्लियर नहीं हो गया, इसका मतलब है कि नैन्सी के साथ उसका प्यार सिर्फ दिखावे के लिए था। शुयन ने वो लॉकेट भी पहना हुआ था जो वह अब्रॉड से लेकर आया था और सबने सोचा था कि वो नैन्सी के लिए लाया है। नेक्स्ट डे नैन्सी ऑफिस में थी और अपनी सेक्रेटरी को बता रही होती है कि वो प्रॉपर्टी डिवाइड करना चाहती थी और उसके बाद वो लिंचो से डिवोर्स ले लेगी। सेक्रेटरी बताने लगी कि अगर वो खुद वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको उतनी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जितना उसका हक था। तो वो कहते हैं कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो वापस जाने वाली थी। और जब सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या वो कभी वापस नहीं आएगी तो वो कुछ नहीं कहती। सेक्रेटरी चुप करके वहाँ से जाने लगी, पर तभी वहाँ पर लिंचो आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और आते ही नैन्सी पर गुस्सा करने लगा कि वो शुयन के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। उसने इंटरनेट पर कुछ पोस्ट दिखाई जिसमें सब लोग शुयन को मिस्ट्रेस बुला रहे थे और उसे बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं। नैन्सी ने ये देखकर पूछा
क्या लिंचो को लगता है कि ये सब नैन्जी ने किया था? लिंचो को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आया और कहता है कि उसके अलावा ये सब कौन कर सकता था। अगर वो शुयन से जेलस है तो लिंचो उसे बताना चाहता है कि शुयन की हेल्प वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे शुयन में अपनी पास्ट सेल्फ नजर आती थी। वो नहीं चाहता कि उसकी तरह कोई और भी सफर करे। नैन्सी को शुयन से अपोलोजाइज करना होगा। अगर कल 9 बजे तक उसने शुयन से अपोलोजाइज ना किया तो लिंचो से बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लिंचो वहाँ से हॉस्पिटल गया जहाँ पर शुयन सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी और नर्सिस उसको रोक रही होती हैं। लिंचो को देखते ही शुयन ने उसे हग कर लिया। लिंचो उसे कहता है कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, उसने नैन्जी से बात कर ली थी। वो सबके सामने शुयन से अपोलोजाइज करके उसका नेम क्लियर करेगी। शुयन बोल रही होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी लाइफ तो तबाह हो जाएगी, पर लिंचो कहता है कि उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, नैन्जी उसके बात जरूर मानेगी। और वैसे भी शुयन मीडिया कंपनी ज्वाइन करना चाहती थी ना, उसने नैन्जी से बात की है। नैन्जी अपनी मीडिया कंपनी उसके नाम पर कर देगी। यही वो कंपनसेशन है जो नैन्जी को उसे देना चाहिए था। तभी लिंचो के गार्ड्स वहाँ पर शुयन के अंकल को पकड़कर ले आते हैं और बताने लगे कि वो कब से रूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। लिंचो ने उससे पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था तो वो झूठ बोल देता है कि उसे नैन्जी ने वहाँ पर आने को कहा था और बोला था कि मौका देखते ही वो शुयन का रेप कर दे और उसको वीडियो भी सेंड करे। लिंचो को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने शुयन को हक करते हुए कहा कि वो फिक्र न करे, नैन्जी को इस सब के लिए एक्सप्लेनेशन देनी होगी। अब हम नैन्जी को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी और सारी फोटोज देखते हुए उसे फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजी और जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ था। कुछ लड़कियां छुपकर उसे देख रही होती हैं। नैन्जी ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया तो अंदर से कुछ चिंगारियां निकली जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाती है। तभी वो लड़कियां भी सामने आ गई थी और नैन्जी को अंडे मारते हुए बोली कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शुयन को हर्ट करने की। वो सब शुयन की फैन थी। वो सब नैन्जी को एक वीडियो दिखाती हैं जिसमें कुछ लोग नैन्जी को हरास करने की कोशिश कर रहे थे। नैन्जी को याद आया कि वो सब कुछ साल पहले हुआ था, पर तब लिंचो ने आकर उसे बचा लिया था और वो फोन उठा लिया था जिसमें वो वीडियो थी। वो सब बोल रही थी कि अब उन्हें समझ आ रही है नैन्जी प्योर नहीं थी, इसीलिए लिंचो ने शुयन को चूज किया है। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आने वाले थे तो वो सब जल्दी से भाग गई। जिसके बाद नैन्जी को लिंचो की कॉल आई और वो पूछ रहा था कि क्या ये पनिशमेंट काफी थी। अब उसे समझ आ जाना चाहिए कि अगर उसने शुयन से माफी ना मांगी तो वो इससे भी बुरा कर सकता है। इस पर नैन्जी बोली कि ठीक है, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेगी। लिंचो ने कॉल बंद करने के बाद शुयन को इस गुड न्यूज के बारे में बताया कि कल नैन्जी सबके सामने सब कुछ क्लियर कर देगी। तो शुयन उसे कहती है कि अब तो सबको उनके रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है तो वो नैन्जी को डिवोर्स देकर उससे शादी कब करेगा। पर इस बात पर लिंचो चुप हो जाता है और कहता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तभी वो इस बारे में बात करेंगे। तभी वहाँ पर हाओमिंग आ गया जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने लिंचो से बाहर आकर बात करने को कहा। लिंचो जैसे ही बाहर आया तो हाओमिंग उसे मारने लगता है और गुस्से से बोल रहा था कि वो नैन्जी के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है। हाओमिंग ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी पर उसे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। नेक्स्ट डे लिंचो शुयन के साथ बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लगता है, पर दूसरी तरफ नैन्जी घर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैन्जी नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट खड़ा था जो बता रहा होता है कि आज वो सब कुछ क्लियर करने वाला था। नैन्जी लिंचो से डिवोर्स लेने वाली है और उसने अपनी प्रॉपर्टी भी डिवाइड कर ली थी। जो वीडियो सब लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं था। कुछ साल पहले नैन्जी को कुछ गुंडों ने हरास करने की कोशिश की थी पर लिंचो ने उसे बचा लिया था और वो वीडियो सिर्फ लिंचो के पास थी या फिर उन लड़कियों के पास जिन्होंने नैन्जी को आकर उससे बुली करने की कोशिश की थी। अब वो वीडियो कैसे लीक हुई है इस बारे में वो इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। और नैन्जी डिवोर्स ले रही है क्योंकि उसे पता लग गया था कि लिंचो ने चीट किया है। और फिर वो स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाता है जो लिंचो और शुयन की थी और फिर बोला कि एक रिकॉर्डिंग में सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। फिर एक रिकॉर्डिंग चलाई गई और लिंचो शॉक हो गया क्योंकि वो वही रिकॉर्डिंग थी जिसमें हाओमिंग उसे बोल रहा था कि उसे अपने फेक डेथ प्लान करने की क्या जरूरत थी। लिंचो शॉक हो जाता है कि नैन्जी को इस सब के बारे में पहले से पता था। तभी वहाँ पर खड़ी एक रिपोर्टर को कॉल आई और उसने सबके सामने बताया कि जिस प्लेन में नैन्जी थी वो क्रैश हो चुका है और नैन्जी की डेथ हो गई थी। ये सुनकर लिंचो और भी ज्यादा शॉक हो गया और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता था, नैन्जी तो इसे इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर शुयन जल्दी से उसे काम डाउन करने लगी और कहती है कि जरूर नैन्जी ने ये सब कुछ प्लान किया होगा। वो शन फैमिली की डॉटर है और शन फैमिली के लिए एक जेट अफोर्ड करना कौन सी बड़ी बात थी। उसे लिंचो के प्लान के बारे में पता लग गया था और वो बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। क्या लिंचो भूल गया कि उसने लिंचो के साथ क्या कुछ किया था? शन फैमिली तो लिंचो को कुछ समझते ही नहीं है। लिंचो उसकी बातों में आ गया और उसे हक करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी।
पर थोड़ी देर में वहाँ पर एक पर्सन आया जिसने लिंचो को डिवोर्स पेपर्स दिए और वहाँ से चला गया। ये देखकर शुयन जल्दी से कहती है कि अब तो सब कुछ और भी क्लियर हो गया था। नैन्जी ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि लिंचो से बदला ले सके। उसे पता है कि लिंचो गिल्टी फील करेगा और वो चाहती थी कि लिंचो उसे ना छोड़ सके। और ये सुनकर लिंचो को नैन्जी पर गुस्सा आ जाता है। शुयन बोल रही थी कि ये तो उनके पास अच्छा चांस है, वो जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे। उन्हें छुपकर भागने की भी जरूरत नहीं। पर लिंचो जैसे ही साइन करने लगा तो वो साइन नहीं कर पाता और शुयन गुस्से से बोली कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। क्या वो शुयन को हमेशा अपनी मिस्ट्रेस बना कर रखना चाहता था? वो शुयन से शादी क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा था कि वो उससे प्यार करता है। लिंचो बोला कि वो नहीं समझेगी और उठकर वहाँ से चला गया। जबकि शुयन को नैन्जी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर उसने अपना फोन उठाकर मैगजीन कंपनी को कांटेक्ट किया और कहती है कि उसके पास उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन थी। लिंचो अब अपने ऑफिस में था जब वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और उसे पूछने लगी कि क्या उसने न्यूज देखी थी, जिस पर वो कहता है कि उसे अच्छे से पता है नैन्जी ये सब ड्रामा कर रही थी। पर मिसेस पू ने उसे एक रिंग दी और बताया कि जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर सिर्फ वो रिंग ही मिली है। लिंचो ने जब देखा कि वो नैन्जी की वेडिंग रिंग थी तो वो पागलों की तरह कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। नैन्जी उससे इतना प्यार करती है, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो गुस्से से बाहर आया और सेक्रेटरी से पूछने लगा कि नैन्जी कहाँ पर है, वो उसे बता दे। पर वो कहती है कि सुबह ही तो न्यूज में उसने देखा था कि नैन्जी की डेथ हो गई है, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी उसने सेक्रेटरी के हाथ में कुछ फाइल्स देखी और पूछने लगा कि वो क्या था। जब उसने देखा कि वो प्रॉपर्टी डिवाइड करने के पेपर्स थे तो वो सोचता है कि नैन्जी सच में उससे अलग होना चाहती थी। तभी वहाँ पर नैन्जी का असिस्टेंट भी आ जाता है जो बताने लगा कि नैन्जी ने डेथ से पहले डिवोर्स की बात की थी और उन्हें सारी फॉर्मेलिटीज क्लियर करनी होंगी। ये सब सुनकर लिंचो को चक्कर आने लगते हैं। अब वो सी साइड पर था और पानी की तरफ जा रहा था। रेस्क्यू वालों ने आकर उसे रोकने की कोशिश की पर उन्हें धक्का दे देता है और फिर से उस तरफ जाने लगा। तभी वहाँ पर हाओमिंग आ गया जिसने उसे रोका और गुस्से से कहता है कि क्या वो पागल हो गया था? नैन्जी तो जा चुकी है लेकिन उसके पास शुयन थी, क्या उसे याद नहीं? उसने खुद ही कहा था कि जब फर्स्ट टाइम उसने शुयन को देखा था तो उसे शुयन में अपना आप नजर आया था। क्या उसे अपनी मदर और कंपनी की भी फिक्र नहीं है? नैन्जी जरूर यही चाहती होगी कि उसके जाने के बाद वो खुश रहे। लिंचो उसे बताता है कि अब उसे समझ आ रही थी कि वो सिर्फ नैन्जी से ही प्यार करता है। उसने अपनी पूरी लाइफ में और किसी से प्यार नहीं किया था। वो चाहता है कि नैन्जी उसके पास वापस आ जाए। उसे यकीन है कि नैन्जी की डेथ नहीं हुई। तो हाओमिंग उस पर गुस्सा करने लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसे याद नहीं कि उसने खुद ही ये सब प्लान किया था। हाओमिंग की बातें सुनकर लिंचो को याद आने लगा कि नैन्जी ने उसे कहा था अगर उसकी पूरी लाइफ में लिंचो ने किसी और से प्यार करने की कोशिश भी की तो नैन्जी उसे छोड़कर चली जाएगी। और फ्लैशबैक याद करते हुए उसे सब कुछ नजर आना बंद हो जाता है। अब वो डॉक्टर के पास था और डॉक्टर ने उसे पूछा कि क्या उसे सब कुछ नजर आ रहा है। लिंचो ने बताया कि अभी भी सब कुछ ब्लरी था, जिस पर डॉक्टर बोला कि कुछ टाइम तक ऐसा ही रहेगा क्योंकि काफी टाइम तक वो सी साइड पर रहा है, लेकिन अगर फिर भी उसे पेन फील हो तो वो डॉक्टर के पास आ सकता था। डॉक्टर के जाने के बाद हाओमिंग लिंचो को समझाने लगा कि अब उसे कंपनी को टाइम देना होगा, जबकि लिंचो सोच रहा था कि उसे घर जाना चाहिए। हो सकता है नैन्जी अभी भी घर पर उसका वेट कर रही हो। जैसे ही वो घर पहुंचा तो नैन्जी को आवाज देता है, पर उसने देखा कि उस घर में उसकी और नैन्जी की कोई पिक्चर साथ में नहीं थी। इवन के नैन्जी उसकी पिक्चर के साथ से अपनी फोटो अलग करके ले गई थी। वो वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगा। थोड़ी देर में वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है जो उसे कहती है कि वो ये सब कैसे कर सकता था, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। क्या वो भूल गया है कि उसकी मदर ने उसको लेकर एक रिच फैमिली में शादी की थी? सब लोगों ने उसे कितना क्रिटिसाइज किया था, पर लिंचो के लिए उसने किसी की नहीं सुनी। लिंचो ने फू फैमिली की रियल सन को भी हरा दिया था और फू फैमिली की इनहेरिटेंस ले ली थी। क्या अब वो अपने सारे हार्डवर्क को भूल जाएगा और सब कुछ वेस्ट कर देगा? अगर उसने बोर्ड मीटिंग अटेंड करके डायरेक्टर्स को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो भी अपने यूजलेस फादर की तरह मर जाए जो 23 साल पहले मर चुका है। नैन्सी ने वहाँ पर पहुँचने में उसकी हेल्प की थी। अब उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है तो उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर लिंचो कहता है कि वो नैन्सी से प्यार करता था। उसके मदर गुस्से से वहाँ से चली गई तो लिंचो रोने लगा और कहता है कि कोई भी उसके सच्चे प्यार को नहीं समझता था। तभी उसके मेमोरीज एक स्क्रीन की तरह उसके सामने चलने लगती हैं। उसे अपने वेडिंग डे के बारे में याद आया जब उसने कहा था कि वो हमेशा नैन्सी का ख्याल रखेगा और नैन्सी ने कहा था कि अगर उसने कभी किसी और से प्यार किया तो नैन्सी उसे छोड़कर चली जाएगी। लिंचो बोल रहा था कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, नैन्सी वापस आ जाए। पर फिर उसे अपनी दूसरी मेमोरीज याद आने लगी जिसमें वो बोल रहा था कि वो शुयन से प्यार करता है और उसने शुयन के लिए सब कुछ प्लान किया था। वो गुस्से से बोला कि नहीं, ये सब झूठ है।
तभी उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की आई। उसे लगता है कि वो नैन्जी है और जल्दी से जाकर उसे हग कर लिया। पर जब उसे पता चला कि वो शुयन थी तो वो जल्दी से पीछे हो जाता है। शुयन गुस्से से बोलती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था। क्या वो भूल गया कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। नैन्जी ने हमेशा लिंचो को नीचा दिखाने की कोशिश की है। वो खुद ही कहता था कि नैन्जी उस पर ये जताने की कोशिश करती थी कि आज वो जिस पोजीशन पर है नैन्जी की वजह से था। लिंचो ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और गुस्से से पूछने लगा कि उसके अंकल ने कहा था नैन्सी ने ही उसके अंकल को शुयान को हरास करने के लिए वहां पर भेजा था। क्या ये सच है? वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा क्योंकि अब नैन्सी की डेथ हो चुकी थी और वो किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दे सकता। अगर ये झूठ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला। शुयान उसे कहने लगे कि अब नैन्सी की डेथ हो चुकी है, ये सब करके वो क्या कर लेगा। लेकिन वो गुस्से से उसका गला दबाने लगा और कहता है कि वो ऐसी बात कर भी कैसे सकती थी। ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। नैन्सी उसकी वजह से लिंचो को छोड़ कर गई थी। पर शुयन कहती है कि ये उसकी वजह से नहीं बल्कि लिंचो की अपनी वजह से हुआ है। उसी ने शुयन के लिए नैन्सी के साथ वो सब किया था। शुयन लिंचो को समझाने की कोशिश कर रही थी कि नैन्सी की डेथ हो चुकी है, पर वो कहता है कि नैन्सी की डेथ नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा है। अब हम नैन्सी को देखते हैं जो वो वनयू के साथ थी। बाहर आने के बाद वो वनयू से कहती है कि रिपोर्टर्स अब जा चुके थे तो उन्हें भी वापस घर जाना चाहिए। पर वनयू ने देखा कि उसके पाँव पर चोट लगी हुई है तो वो उसे उठाकर वापस अंदर ले जाता है और एक चेयर पर बिठा दिया। उसके वर्कर्स ये देखकर कहते हैं कि उनका बॉस काफी चेंज हो गया था। तो पास खड़ी लड़की बोली उसे ये बात भी समझ नहीं आती, इसे लव कहते हैं। नैन्सी को उनकी बातें सुनकर 3 दिन पहले का फ्लैशबैक याद आया। वो अपनी मदर के पास अब्रॉड वापस आ चुकी थी। उसकी मदर कहती है कि वो कब तक घर पर ही रुकेगी, उसे उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर वनयू आ जाता है। उसे देखकर नैन्सी शॉक हो गई और कहती है कि लिंचो के कंपनी टेक ओवर करने के बाद वो वहाँ से चला गया था। सब लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की थी पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चला। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर छुपा हुआ था, लेकिन अब उसका फू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है और उसने लिंचो से भी डिवोर्स ले लिया था। तो अगर वंजू फू फैमिली की कोई बात करने के लिए आया है तो नैन्सी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। पर वंजू ने उसे बताया कि वो आज उसके लिए एक डील लेकर आया है जिसमें वो जरूर इंटरेस्टेड होगी। वो बताता है कि 3 दिन बाद होने वाले एग्जीबिशन में वो चाहता था कि नैन्सी उसके साथ पार्टिसिपेट करे। नैन्सी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि उसकी एक कंडीशन थी, अगर लिंचो ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया तो वो विड्रॉ कर लेगी। और वंशु मान जाता है। नैन्सी ने देखा कि वंशु वहाँ से बाहर जाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुआ था। फ्लैशबैक एंड हो गया और वंशु नैन्सी के पास आकर बैंडेज सप्लाई करने लगता है। तभी वहाँ पर लिंचो आ गया था जो आते ही नैन्सी को हग करना चाहता था पर वंशु ने उसे धक्का दे दिया। तो लिंचो नैन्सी से कहने लगा कि उसे समझ आ गई है कि उससे गलती हो गई थी। नैन्सी उसे माफ करके एक और चांस दे दे, वो दोबारा उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। पर नैन्सी कहती है कि कुछ साल पहले उसके पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो नैन्सी को बचा सकता था या फिर वो ग्रुप को इनहेरिट कर सकता था। उस दिन उसे बहुत अच्छे से पता था कि गुंडे नैन्सी का वहाँ पर वेट कर रहे हैं, लेकिन उसने फू ग्रुप के लिए नैन्सी को भी इग्नोर कर दिया था। ये सुनकर वंजू को बहुत गुस्सा आता है और उसने लिंचो को पंच मार दिया। लिंचो को फ्लैशबैक याद आया कि उस दिन वो बोर्ड मीटिंग में जा रहा था जब उसके सामने फुल इन गाओ आ गया जो उसे बता रहा था कि उसने उसके लवर के लिए कुछ गुंडों को अरेंज किया है। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो अंदर जाकर फू ग्रुप को चूज करे या फिर अपने फियांसे को, और उसने फू ग्रुप को चूज किया था। लिंचो कहता है कि उसे पता है उससे गलती हो गई पर वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसे लगा था कि अगर वो टाइम पर आकर उसे बचा लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, जिस पर नन्ही कहती है कि हाँ सब ठीक हो सकता था। पर कुछ साल बाद उसने वही वीडियो यूज करके अपनी लवर के लिए नैन्सी को बुली किया था। लिंचो नैन्सी से बैक कर रहा था पर वो उसे इग्नोर करके वंजू के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद लिंचो को फिर से नजर आना बंद हो गया और वो वहीं पर गिर जाता है। अब वो हॉस्पिटल में था। वो डॉक्टर से पूछ रहा था कि वो कब तक रिकवर करेगा, पर डॉक्टर ने बताया कि सडन इमोशन की वजह से उसकी नर्व डैमेज हो गई है और अब उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। लेकिन लिंचो कहता है कि वो वहाँ पर नहीं रुक सकता था, डॉक्टर को कुछ भी करके उसकी आई साइट वापिस लानी होगी। इस पर डॉक्टर ने बताया कि उसके पास एक मेडिसिन थी और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत डेंजरस हैं, जिसकी वजह से उसको मेमोरी लॉस भी हो सकता था। पर लिंचो ने कहा कि वो कुछ भी फेस करने के लिए रेडी है, पर इस बार वो नैन्सी को खुद से दूर नहीं जाने देगा। आई साइट रिकवर होने के बाद वो नैन्सी से मिलने गया था। नैन्सी को देखते ही वो उसे बैक करने लगा पर नैन्सी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वंशु लिंचो को धक्का देते हुए कहता है कि वो चुपचाप वहाँ से चला जाए क्योंकि उसकी और नैन्सी की डिवोर्स हो चुकी है। पर लिंचो से कहता है कि उसे बहुत अच्छे से पता था वो नैन्सी को सिर्फ वो ग्रुप के लिए ही अप्रोच कर रहा था क्योंकि वो लिंचो से नहीं हारना चाहता।
लिंचो की बात सुनकर नैन्सी कहती है कि अब उसे समझ आ रही थी। वो नैन्सी से प्यार ही नहीं करता है, वो बस वो ग्रुप को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। लिंचो जल्दी से बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर नैन्सी उसको इग्नोर करके वंजू के साथ वहाँ से चली गई थी। कार में बैठकर वंजू एक्सप्लेन करने लगा कि जो कुछ भी लिंचो ने कहा था वो सच नहीं है। असल में वो भी नैन्सी से तब से प्यार करता है जब से लिंचो उससे प्यार करता था। नैन्सी ने बचपन में सिर्फ लिंचो को नहीं बल्कि वंजू को भी बचाया था। तब वो बहुत छोटा था जब उसने अपनी मदर को खो दिया, लेकिन नैन्सी को तो लिंचो के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। इसलिए उन दोनों की शादी के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला गया था, लेकिन उसने नैन्सी की हेल्प सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो उससे प्यार करता है। नैन्सी ये सुनकर शॉक हो गई थी और उसे कोई जवाब नहीं देती है और कहने लगी कि वो हॉटपॉट खाना चाहती थी। तो वंजू कहता है कि वो उसे वहाँ पर ले जाएगा। अगले सीन में लिंचो नैन्सी के घर के बाहर बैठा होता है, तभी वहाँ पर हामिंग आ गया जो आते ही उस पर गुस्सा करने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, क्या वो पागल हो गया है। बोर्ड डायरेक्टर्स वहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसे वापस जाकर आंसर करना होगा। पर लिंचो ने उसे बताया कि नैन्सी जिंदा थी और वो उससे मिलना नहीं चाहती। हामिंग जाकर उससे बात करे, वो उसकी बात जरूर सुन लेगी। हामिंग नैन्सी से बात करने के लिए मान जाता है, पर तभी वहाँ पर नैन्सी की मदर आ गई थी, जिन्होंने लिंचो पर पानी फेंक दिया और कहने लगी कि अब वो और क्या करना चाहता है। नैन्सी ने उसकी इतनी हेल्प की थी। जब हर कोई लिंचो से हेट करता था, तब सिर्फ नैन्सी ही थी जिसने उसे सपोर्ट किया और आज वो जिस पोजीशन पर है नैन्सी की वजह से था। और उसने नैन्सी के साथ क्या किया और अब वो किस मुंह से नैन्सी से मिलना चाहता है। लिंचो उसे बेग करने लगा कि वो दोबारा उसे हर्ट नहीं करेगा, वो बस एक बार नैन्सी से मिलने दे। पर नैन्सी की मदर ने वहाँ पर गार्ड्स को बुला लिया जो लिंचो और हामिंग को बाहर ले जाते हैं। तभी लिंचो को फू लिनयाओ की कॉल आई जो उसे बताता है कि उसने उसकी लवर को किडनैप कर लिया था, अगर वो बचाना चाहता है तो वहाँ पर आ जाए। लिंचो को शुयांग की आवाज भी सुनाई दे रही थी, तो वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। नैन्सी की मदर ने ये सब देख लिया और नैन्सी से कहती हैं कि ये सब सिर्फ बातें ही हैं कि लिंचो नैन्सी से प्यार करता है, पर वो हकीकत को छुपा भी नहीं पा रहा था। वंशु ने नैन्सी से कहा कि उसे सैड होने की जरूरत नहीं, पर नैन्सी कहती है कि उसने पास्ट में बहुत सारी स्टूपिड चीजें की हैं, पर अब उसे सब समझ आ गया था और वो और ज्यादा सैड नहीं होना चाहती। तभी उसकी मदर ने बताया कि उसे वापस शन फैमिली चले जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी है, तो फिर क्या हुआ, वो अभी भी उनकी डॉटर थी और उसके फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है जिसमें वो सबको बता देगा कि नैन्सी ही शन ग्रुप की रियल सक्सेसर थी। वंशु भी नैन्सी से कहता है कि अब नैन्सी जो भी करेगी वंशु उसके साथ रहेगा, तो नैन्सी मान जाती है। दूसरी तरफ फू लिनयाओ शुयन से बोल रहा था कि उसे क्या लगता है लिंचो उसे बचाने के लिए आएगा। उसने तो फू ग्रुप के लिए नैन्सी को भी इग्नोर कर दिया था, तो शुयन नैन्सी के सामने क्या है। लिंचो एक ऐसा पर्सन था जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की केयर करता है, पर तभी वहाँ पर लिंचो आ जाता है जिसने आते ही फू लिनयाओ को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर दिया और कहता है कि वो उन सबसे बदला लेगा जिन्होंने नैन्सी को हर्ट किया था और फिर नैन्सी भी उसको माफ कर देगी। शुयन जल्दी से अपने हाथ खोलकर उसके पास आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उसे समझा रही थी कि नैन्सी की डेथ हो चुकी है, पर लिंचो ने उसे बताया कि नैन्सी की डेथ नहीं हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है और लिंचो उसे मिला है। शुयान ये सुनकर शॉक हो गई और गुस्से से कहती है कि अगर वो नैन्सी से प्यार करता था तो फिर वंजू कौन है। लिंचो ने एक बॉटल उठाकर फू लिनयाओ के सर पर मार दी और शुयन को बताने लगा कि वो इस लाइफ में सिर्फ नैन्सी से प्यार करता था और अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। उसने एक कार्ड निकालकर शुयन को दिया और कहता है कि ये उसका कंपनसेशन है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था, जबकि शुयन को नैन्सी पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने अपने अंकल को कॉल की और बताती है कि नैन्सी जिंदा थी और बोली कि अगर नैन्सी लिंचो के पास उसे माफ करके वापस चली गई तो उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए उसके अंकल को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। अगले सीन में मिस्टर फू ने एस्ट्रे उठाकर लिंचो के सर पर मारी और गुस्से से कहने लगी कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई फू लिंचो के साथ ऐसा करने की। उन्होंने लिंचो को प्रेसिडेंट बना दिया था, पर लिंचो बिल्कुल भी एक प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। सब लोग इस डिसीजन से डिससेटिस्फाइड थे, पर उन्होंने फिर भी लिंचो के लिए ये सब किया और अब लिंचो एक लड़की के लिए लिंचो को मार के आया था जिसका कैरेक्टर भी क्वेश्चनेबल था। मिस्टर फू उस पर गुस्सा करके वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद लिंचो की मदर ने जल्दी से उसे खड़ा किया और उसकी हिस्ट्री चेक करने लगी, पर लिंचो बताता है कि नैन्सी जिंदा थी। ये सुनकर उसके मदर को गुस्सा आ गया और वो उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसके बाद ही वो रोने लगी थी। तो लिंचो ने कहा कि वो अकेला रहना चाहता है, तो उसकी मदर भी वहाँ से चली गई। लिंचो एक साइड पर जाकर बैठ गया और उसे फ्लैशबैक याद आता है जब वो फैमिली में उसे मार पड़ा करती थी, तब नैन्सी ही थी जो हमेशा उसके साथ रही थी और उसके पेन को फील किया था। अगले सीन में वो बोर्ड मीटिंग में था जहाँ पर डायरेक्टर्स उससे क्वेश्चन कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और बताने लगा
कि शुयन का अंकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैन्जी को डिफेम कर रहा था, तो वो जल्दी से मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शुयन का अंकल सबसे बोल रहा था कि नैन्जी ने उसे 5 मिलियन दिए थे ताकि वो अपने ही नीस को हरास कर सके, और अब नैन्जी की डेथ हो चुकी है, उसे लगता है ये उसकी रेट्रिब्यूशन थी। उसने शुयन को बड़े होते हुए देखा था, पर अब जब उसे याद आता है कि उसने पैसों के लिए वो सब करने की कोशिश की, तो उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो बहुत ज्यादा अशेम था, पर तभी वहाँ पर लिंचो आ जाता है, जो सबके सामने एक्सप्लेन करने लगा कि नैन्जी ने कुछ नहीं किया, नैन्जी अभी भी जिंदा है और इस लाइफ में वो सिर्फ नैन्जी से ही प्यार करता था। शुयन जो छुपकर सब देख रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नैन्जी अब फंजियो के साथ वापस आ चुकी थी और उसके बाहर आते ही रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि जब वो जिंदा थी तो उसके डेथ के रूमर्स क्यों फैलाए गए। नैन्जी ने बताया कि वो लकी थी, इसलिए उसे रेस्क्यू कर लिया गया और पिछले कुछ दिनों वो अब्रॉड में अपनी मदर के पास रिकवर कर रही थी। रिपोर्टर्स ने लिंचो के बारे में क्वेश्चन किया तो नैन्जी ने बताया कि उनकी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है। वंशियों ने रिपोर्टर्स को साइड पर करने की कोशिश की तो वो सब उसे क्वेश्चन करने लगे कि वो तो फू फैमिली का सेकंड मास्टर है और लिंचो का अंकल लगता था, उसका नैन्जी के साथ क्या रिलेशन है। पर वंशियों ने उनके क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया और नैन्जी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नैन्जी इसके बाद मिस्टर शन के पास गई और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। नैन्जी ने अपोलोजाइज किया कि अपनी वजह से उसने उन लोगों को बहुत परेशान कर दिया था, पर मिस्टर शन ने कहा कि जब तक वो ठीक है किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने अनाउंस करेंगे कि वही उनके सक्सेसर थी। पास खड़ा असिस्टेंट बताने लगा कि उसका नेम क्लियर कर दिया गया है और अब वो शुयन से कैसे डील करना चाहती थी ये उसका डिसीजन होगा। वो अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखती है और कहने लगी कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, शुयन खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी। दूसरी तरफ शुयन का अंकल उसे पैसे मांग रहा होता है क्योंकि उसने वैसा ही किया था जैसा शुयन ने उसे करने को बोला था, लेकिन शुयन कहती है कि इस सब का क्या फायदा हुआ, रिजल्ट तो वो मिला ही नहीं जो वो चाहती थी। पर उसके अंकल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो शुयन के पास जितने पैसे थे उसने उसे दे दिए और कहती है कि एक बार वो फू फैमिली की डॉक्टर इन लॉ बन गई तो उसे और पैसे दे देगी, पर अभी उसके पास इतने ही हैं। उसका अंकल उसको एक रिकॉर्डिंग दिखाता है और कहने लगा कि अगर उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो वो लिंचो को वो रिकॉर्डिंग दे देगा। अंकल के जाने के बाद शुयन गुस्से से नैन्जी को ब्लेम करने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। नेक्स्ट डे नैन्जी अपने एम्प्लॉयज के साथ फू ग्रुप जाती है। उसको देखते ही शुयन ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। वो उसे लिंचो से दूर रहने का बोल रही थी क्योंकि लिंचो शुयन से प्यार करता है, लेकिन नैन्जी ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसका कार्ड देखते हुए बताया कि वो तो सिर्फ एक सेक्रेटरी थी, लेकिन नैन्जी वहाँ पर शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आई है क्योंकि शन फैमिली भी वो ग्रुप की शेयर होल्डर है। शुयन उसे अंदर नहीं जाने देना चाहती थी, पर लिंचो नैन्जी की आवाज सुनकर खुद ही बाहर आ गया और उसे लेकर अपने ऑफिस चला जाता है और उसने डोर क्लोज कर दिया था। नैन्जी गुस्से से पूछती है कि क्या वो पागल हो गया था, पर लिंचो उसे फिर से एक चांस मांगने लगता है। तभी वहाँ पर वनयू भी आ गया था जिसने लिंचो को धक्का दिया, तो लिंचो गुस्से से कहता है कि वो होता कौन है उनके अफेयर्स में इंटरफेयर करने वाला, जिस पर वनयू बोला कि क्या वो भूल गया था वो अभी भी फू ग्रुप का शेयर होल्डर है। नैन्जी ने लिंचो को बताया कि जो कुछ भी उसने किया था उसके लिए नैन्जी उसे कभी भी माफ नहीं करेगी, और जहाँ तक बात रही वनयू की तो वो उसका बॉयफ्रेंड है। लिंचो को ये सुनकर गुस्सा आया और वो नैन्जी के पास जाने लगा, पर डायरेक्टर्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो फू ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब करता रहा तो वो उसे प्रेसिडेंट की चेयर से हटा देंगे। तभी शुयन भी वहाँ पर आ गई तो नैन्जी उसकी तरफ देखकर कहती है कि उसे क्या लगता था कुछ साल पहले उसे लिंचो ने बचाया था, क्या उसे लगता है कि लिंचो जैसा आदमी उसे बचा सकता है। वो ये बोलकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शुयन सोच रही होती है कि इसका मतलब कुछ साल पहले उसे लिंचो ने नहीं बल्कि नैन्जी ने बचाया था। वो लिंचो से जाकर इस बारे में पूछने लगी, पर लिंचो उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो बोल रहा था कि शायद उसने नैन्जी से ठीक तरह माफी नहीं मांगी, अगर वो उसे दोबारा माफी मांगेगा तो वो उसे माफ कर देगी। अब नैन्जी अपने फादर के साथ बैठी चेस खेल रही थी, तभी वहाँ पर सेक्रेटरी ने आकर बताया कि उनको न्यूज मिली थी वो लिनिया हॉस्पिटल में है और अब वो शायद सारी जिंदगी कोमा से बाहर नहीं आ सकेगा। दूसरी तरफ मिस्टर फू लिंचो को बुरी तरह से मार रहा था और कहता है कि उसी की वजह से फू लिनिया की ये हालत हो गई थी, वो दोबारा कभी भी नहीं उठ सकेगा। लिंचो की मदर उसको रोकने की कोशिश करती है, पर मिस्टर फू गुस्से से बोला कि ये सब उसी की गलती थी, वो शादी करके अपने उस बेटे को फू हाउस ले आई थी और उसी ने लिंचो को ये सब कुछ सिखाया है। लिंचो ने मिस्टर फू को बताया कि नैन्सी जिंदा है और अगर वो उसे माफी मांगेगा तो वो उसे माफ कर देगी। ये सुनकर मिस्टर फू सोचता है कि उसका बेटा तो अब वैसे भी ठीक नहीं हो पाएगा, अच्छा है कि वो लिंचो को ही एक और चांस दे दे, ऐसा न हो कि फू ग्रुप उसके दूसरे भाई वंजू को मिल जाए। ये सोचकर उसने वंजू को चांस दे दिया और कहता है कि आज के पार्टी में उसे नैन्सी से माफी मांगनी होगी, पर अगर नैन्सी ने उसे माफ नहीं किया तो दोबारा उसे चांस नहीं मिलने वाला।
अब हम नैन्सी को देखते हैं जो पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर वंजू आ गया तो पास खड़ी लड़की वंजू से कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। वंजू ने जल्दी से बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर नैन्सी कहती है कि क्या मतलब, वो प्यारी नहीं लग रही। वंजू जल्दी से बोला कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और पूछने लगा कि आज उसने कहा था वंजू उसका बॉयफ्रेंड है, क्या ये सब सिर्फ लिंचो को गुस्सा दिलाने के लिए था या फिर वो सीरियस है। पर नैन्सी उसको टीज करना चाहती थी, इसलिए उसके बात का प्रॉपर आंसर नहीं करती है। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू जल्दी से मिस्टर शन के पास जाकर कॉपरेशन की बात करने लगता है। तभी वहाँ पर नैन्सी भी वंजू के साथ आ गई थी। मिस्टर शन ने सबके सामने अनाउंस किया कि आज के बाद नैन्सी शन ग्रुप की प्रेसिडेंट होगी और फिर वंजू नैन्सी को एक ब्लू जेमस्टोन का नेकलेस देता है और कहने लगा कि क्या उसे याद है अपने 16th बर्थडे पर उसने ये विश किया था कि उसके हर इम्पोर्टेंट इवेंट पर उसे इसी तरह का एक लॉकेट मिले। और नैन्सी को याद आता है कि ये प्रॉमिस तो उससे लिंचो ने किया था, पर उसे लॉकेट वंजू दे रहा है। लिंचो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और वो नैन्सी से कहता है कि वंजू उसे सिर्फ यूज करना चाहता है, वो उससे प्यार नहीं करता था और उससे दोबारा से एक चांस मांगने लगा, पर नैन्सी ने उसे माफ नहीं किया था। थोड़ी देर में वहाँ पर चंचन ग्रुप का मैनेजर आ जाता है जो चेयरमैन की तरफ से नैन्सी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था। उसको देखते ही मिस्टर फू जल्दी से जाकर कॉपरेशन की बात करने लगा और लिंचो नैन्सी से कहता है कि अगर वो चंचन ग्रुप के साथ कॉपरेट कर ले तो क्या वो उसे माफ कर देगी, पर नैन्सी कहती है कि उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है। लिंचो जाकर मैनेजर से बात करने लगा, पर मैनेजर उसे इग्नोर करके वंजू को ग्रीट करता है और उन्होंने सबके सामने बताया कि चंचन ग्रुप का प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि वनयू था। ये सुनकर मिस्टर फू जल्दी से वनयू के पास गया और उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वंजू उस ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वो फैमिली की बहुत बड़ी हेल्प हो गई। लेकिन वंजू कहता है क्या उसे याद है जब उसने वंजू को घर से निकाला था तो कहा था कि आज से वंजू का फू फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अब जो वन्यू के पास था उसका भी फू फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं था और नैन्सी को बताने लगा कि आज के बाद वो उसे सपोर्ट करेगा। इस सब के बाद वो लोग वहाँ से चले गए और मिस्टर फू को लिंचो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी मदर एक और चांस मांग रही थी पर मिस्टर फू गुस्से से वहाँ से चला गया था और लिंचो ने अपनी मदर से गुस्से से कहा कि वो उसे बोल रही है कि वो नैन्सी को भूल जाए, क्या उसे याद नहीं कि उसी ने 15 साल पहले लिंचो से कहा था कि वो नैन्सी को फॉलो करे ताकि फू ग्रुप को हासिल कर सके। वंजू ने नैन्सी को घर ड्रॉप किया और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर लिंचो की मदर आ गई थी जो आते ही नैन्सी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसी की वजह से वो और उसका बेटा डिस्ट्रॉय हो गए थे और वो वहाँ पर किसी और मैन के साथ खुश है। नैन्सी ने उसे बताया कि ये सब कुछ उसके साथ उसकी अपनी वजह से हुआ था। मिसेस फू उस पर हमला करने लगी पर वंजू ने वहाँ पर गार्ड्स को बुला लिया था जो उसे वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ लिंचो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर शुयन आ जाती है जो उसकी हालत देखकर सोचती है कि लास्ट लाइफ में उसने शुयन के लिए नैन्सी को छोड़ दिया था। इस लाइफ में वो सबके सामने लिंचो के साथ रहना चाहती है और छुपकर नहीं भागना चाहती, तो फिर वो अब उससे प्यार क्यों नहीं करता और नैन्सी के पास वापस क्यों जाना चाहता है। वो जैसे ही लिंचो के पास गई तो लिंचो को लगता है कि वो नैन्सी है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जब वो उठा तो अपने साथ शुयन को देखकर वो शुयन पर गुस्सा करने लगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई लिंचो को सेड्यूस करने की। ये सुनकर वो बताने लगी कि कल लिंचो ने ही उसे फोर्स किया था, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो शुयन ने अपने अंकल को कॉल की और नैन्सी को डिस्ट्रॉय करने का कहता है। दूसरी तरफ नैन्सी वंजू के ऑफिस में थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फू अपने कुछ डायरेक्टर्स के साथ आ जाता है और वो लोग वंजू को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे कि अगर वो फू फैमिली की हेल्प नहीं करेगा तो फू फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उनके एंसेस्टर्स का सालों का हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा। पर वंजू उनकी हेल्प करने से रिफ्यूज कर देता है और नैन्सी ने भी उसे सपोर्ट किया था। फिर वो दोनों बाहर आ गए थे। तभी लिंचो फिर से वहाँ पर आकर बैक करने लगता है पर वंजू ने उसे धक्का दे दिया और नैन्सी को लेकर वहाँ से चला गया। शुयन ये सब गुस्से से देख रही थी और कहती है कि वो भी ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएगी। वंजू ने नैन्सी को उसके घर पर ड्रॉप किया और वहाँ से चला गया, पर तभी वहाँ पर शुयन का अंकल आ जाता है जिसने नैन्सी को किडनैप कर लिया था। जब नैन्सी को होश आया तो उसके सामने शुयन खड़ी हुई थी जो कहती है कि लास्ट लाइफ में शुयन के लिए लिंचो ने नैन्सी को छोड़ दिया था, फिर इस लाइफ में वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि नैन्सी से प्यार करता था। नैन्सी ये सुनकर शॉक हो गई कि वो भी रिबॉर्न हुई थी और उसके बाद सुनकर शुयन कहती है कि जब उसने प्लेन क्रैश का प्लान किया था तभी शुयन को समझ जाना चाहिए था कि वो भी वापस आ गई है। उसने नैन्सी को मारना चाहा पर तभी उसका अंकल आकर उसे रोक देता है और कहता है कि क्या वो पागल हो गई थी। नैन्सी की लाइफ अब बहुत इंपॉर्टेंट है वरना उनको पैसे कैसे मिलेंगे।
दूसरी तरफ लिंचो हॉस्पिटल में था और डॉक्टर हॉमिंग को बता रहा था कि उसकी आईज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और शायद वो दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। तभी वहाँ पर फंजू आ जाता है जो गुस्से से लिंचो से पूछने लगा कि उसने नैन्जी को कहाँ छुपाया था। ये सुनकर लिंचो शॉक हो जाता है और कहता है कि नैन्जी को क्या हुआ है, लेकिन वंशु को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और कहता है कि वो ड्रामा करना बंद कर दे। तभी वंजू को एक कॉल आई और इन्फॉर्म किया गया कि नैन्जी को शू येन और उसके अंकल ने किडनैप किया था। ये सुनकर वो जल्दी से लोकेशन पूछकर वहां से जाने लगता है, पर लिंचो ने कहा कि वो भी उसके साथ जाएगा और वो ये बोलकर चला गया कि अब वो अंधा हो चुका है, वो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन लिंचो फिर भी जाना चाहता था। हामिंग उसे कहता है कि वो उसकी जगह पर चला जाएगा, पर अभी लिंचो रेस्ट करे। पर लिंचो फिर भी हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। वो एक टैक्सी से टकराकर गिर गया और ड्राइवर से बेग करने लगा कि वो उसे उस लोकेशन पर ले जाए, जिस पर वो मान जाता है। वंशु ने उस लोकेशन पर पहुंचकर शुयन के अंकल को पैसे दिए और वो नैन्जी को खोल देता है। पर जब उसने देखा कि वंशु ने वहाँ पर पुलिस को बुला लिया था, तो वो वंजू पर अटैक करने लगा। पर तभी वहाँ पर लिंचो आ जाता है, जिसने वंजू को धक्का दे दिया और वो नाइफ उसे लग गई थी। शुयन का अंकल गाड़ी में बैठकर उनका एक्सीडेंट करने के लिए आता है, पर शुयन ने लिंचो और हाओमिंग को बचा लिया, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने आकर हाओमिंग को बताया कि लिंचो अब खतरे से बाहर था, पर शुयन को बहुत बुरी चोट लगी थी, इस वजह से वो उसे नहीं बचा सकी। वंजू और नैन्जी भी ये सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाकर नैन्जी ने वंजू से कहा कि आज के इंसिडेंट के बाद उसे रियलाइज हुआ है कि उनके साथ कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था और वो अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहती, इसलिए वो उससे पूछना चाहती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। ये सुनकर वंजू बहुत ज्यादा खुश हो गया और फौरन उसे रिंग निकाल कर प्रपोज करता है। इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। एंड में हमें देखने को मिलता है कि नैन्जी वंजू के साथ जा रही थी, तभी हाओमिंग वहाँ पर आ गया, जो उसे एक लेटर देते हुए बताता है कि वो लिंचो की तरफ से था। लिंचो अपनी मदर के साथ अपने होम टाउन वापिस जा चुका है। उसने शुयन के लिए नैन्जी को हर्ट किया था, जिसके लिए वो रिग्रेट कर रहा है, पर अब शुयन की उसको बचाते हुए डेथ हो गई थी। हामिंग ये बताकर वहाँ से चला गया तो नैन्जी ने लेटर ओपन करके देखा, जिसमें लिखा हुआ था कि उसने एक बहुत लंबा ड्रीम देखा है, जिसमें उसने शुयन के लिए नैन्जी को छोड़ दिया था और अपनी फेक डेथ का प्लान बनाया था। पर 20 साल बाद उनका एक एक्सीडेंट हुआ और वो दोबारा नैन्जी से मिला था। उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी जो अनफॉरगिवेबल हैं। नैन्जी ये पढ़ने के बाद वन्यू के साथ वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो गई।